हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक न्यू टॉपिक लेके चल रहा हूँ मैथमेटिक्स का। मैथ्स का जो न्यू टॉपिक है, आज मैं आपके साथ सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देन उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आप इजीली से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि फार्मूले कैसे बनते हैं और कहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आ रहे हैं या आप चैनल की वीडियोस आप वॉच करते हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और ऑल का जो नोटिफिकेशन होता है उसे आप ऑन कर लें, ताकि सभी वीडियोज़ आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला, आपके पास जो सबसे पहले दो टाइप की शेप्स होती है। पहला होता है 2 डायमेंशनल शेप और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल शेप मतलब जिसमें सिर्फ दो विमाएँ होती हैं। दो विमाएँ मतलब या तो लेंथ होगा या फिर ब्रेथ होगा, ठीक है। और अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 विमाएँ यहाँ पे होती है, इसलिए उसको 3 डायमेंशनल शेप बोलते हैं, ठीक है, या 3D शेप में जो होता है। तो पहला आपके पास 2 डायमेंशनल शेप है। पहला आपके पास है रेक्टेंगल, मतलब जिसका मतलब क्या होता है, आयत। तो आयत का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है और पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब आयत का एरिया का फॉर्मूला कब लगाते हैं और पेरीमीटर का फॉर्मूला कब लगाते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा। पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसके चारों तरफ की जो लेंथ है वो आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर को क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, चारों तरफ का हमें निकालना है, तो चारों को अगर हम जोड़ देंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड लिख सकते हैं। और एरिया आपके पास, जब हम जैसे अगर हमें किसी खेत को जोतना है, उसमें बीज बोना है या कुछ भी चीज़ होती है कि उसको सिंचाई करनी है, तो इसकी जब बात होएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसका एरिया निकालना पड़ता है। लेकिन अगर बात सिर्फ ये होती है कि इसमें फेंस करना है, यानी कि फेंस मतलब होता है फेंसिंग करना, मतलब बाड़ लगाना, कि अगर हमें किसी आयताकार खेत की चारों तरफ फेंसिंग करना है, बाड़ लगाना, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेफिनेटली पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट देखिए आपके पास स्क्वायर का। तो सेम डेट जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे होती है। एरिया पेरीमीटर सब आपके पास सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एरिया स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा देख सकते हैं कि पेरीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया कि सम ऑफ ऑल साइड कैसे होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, तो क्या होगा, 4 इंटू साइड, है ना। तो ये आपके पास है, क्योंकि सारी साइड्स स्क्वायर की क्या होती है, बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आते हैं ट्रायंगल के। ट्रायंगल देखिए हमारे पास दो टाइप के होते हैं ट्रायंगल। एक तो बेसिस ऑन, एक तो आपके पास होता है बेसिस ऑन साइड्स और दूसरा होता है बेसिस ऑन एंगल्स, ठीक है। तो दो तरीके के हमारे पास ट्रायंगल होते हैं। तो हमारे पास दो तरह के ट्रायंगल होते हैं, जैसे, लेकिन जैसे हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम अभी साइड बेस ऑन साइड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया वगैरह का जो फॉर्मूला होता है बेस ऑन साइड होते हैं, ठीक है। तो एक होता है, अब देखिए जैसे कि नॉर्मल आपके पास सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि 1/2 आधार गुणा क्या, ऊंचाई। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, ठीक है। तो यानी कि समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसका एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और तीसरा होता है एरिया ऑफ स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, इसमें जो आपके पास एक साइड क्या होती है इसकी, यानी कि सभी साइड इसकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसकी साइड क्या, सारी साइड क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, √S, यानी कि हीरोन्स फार्मूला। √S, S-A, S-B और S-C, जहाँ पर आपके पास A, B, C आपकी साइड हैं, जबकि S का होता है, क्या होता है, उसका अर्ध परिमाप होता है, क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो उसको हम यहाँ पे इस तरीके से इसको निकालने के लिए S = A + B+, यानी कि सभी साइडों को जोड़ देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। वही पेरीमीटर की अगर बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड रहेगा। अब देखिए हमारे पास दो, मैंने आपको बताया कि दो टाइप के हमारे पास ट्रायंगल होते हैं। एक तो होता है बेसिस ऑन एंगल होता है और दूसरा होता है बेसिस ऑन साइड, ठीक है। तो बेसिस ऑन एंगल जो सबसे पहला जो ट्रायंगल होता है वो हम उसको बोलते हैं एक्यूट ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, न्यून कोण जो आपके पास होता है। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और तीसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो ट्रायंगल जिसके सारे जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री होंगे। राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो वो सारे एंगल हो सकते हैं। और बात करें अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इक्वल टू 90 डिग्री इसका ट्रायंगल होगा, ठीक है।
और दूसरा हमारे पास आता है जैसे कि साइड के बेस पे, तो साइड बेस पे मैंने आपको बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्केलर ट्रायंगल होता है, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इनके समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। तो 3 टाइप के ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे होते हैं अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पे सर्कल के बारे में, ठीक है। तो सर्कल के बारे में लेके चले यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सर्कल, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया है, तो इसको सर्कल कर दीजिए यहाँ पे। सर्कल यानी कि वृत्त, ठीक है। वृत्त के बारे में यहाँ पे देखते हैं। वृत्त यानी कि एक जैसे कि आप क्या होता है, एक चूड़ी होती है ना, चूड़ी होती है, बैंगल्स जिसको बोलते हैं हम, चूड़ी हो गई या कोई कड़ा हो गया, तो आपका क्या होता है, एक रेक्टेंगल की तरह होता है। इसी में हमारे पास होता है एक स्पेयर होता है, तो स्पेयर क्या होता है, गोले की तरह होता है, मतलब जैसे कि फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, तो आपका स्पेयर हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या है, तो आर जो होती है वो सेंटर से और बाहर जो पेरीमीटर, यानी कि जो बाहर की जो बाउंड्री होती है वहाँ तक की जो लेंथ होती है वो होती है आर, मतलब रेडियस, ठीक है। और इसको हम पूरा बढ़ा दें तो क्या हो जाता है फिर, ये पूरा अगर हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेके चले पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक, तो वो हमारा हो जाता है डायमीटर, मतलब व्यास। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे थोड़ा हमने देखते हैं कि पाई क्या होता है, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्यों होती है, यहाँ पे हमेशा हम पाई की वैल्यू 22/7 ही क्यों लेते हैं। तो पाई का मतलब क्या, आपके पास क्या हो गया, तो ये आपके पास होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो आपके पास है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि बटे डायमीटर ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का व्यास। तो पाई की वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। किसी भी आप कोई भी, चाहे बड़े से बड़े आप सर्कल ले लीजिए, छोटे से छोटा सर्कल ले लीजिए, पहले आप उसका सरकमफ्रेंस मैं आपको बता चुका हूँ, जो पेरीमीटर होता है वही सरकमफ्रेंस होता है। ये आपका सरकमफ्रेंस का चारों तरफ इसकी बाउंड्री। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा अपॉन, बात करें इसके डायमीटर ऑफ सर्कल, तो अगर हम इसको C/D करेंगे तो पाई की वैल्यू आपकी निकल जाएगी यहाँ पे। तो हमेशा ही आएगी 22/7 ही आएगी, या अगर हम डिवाइड करेंगे 3.14 समथिंग ही आपके पास आएगी, ठीक है। पेरीमीटर जो होगा, तो पेरीमीटर को हम यहाँ पे सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको सरकमफ्रेंस यहाँ पे परिधि बोलते हैं, इसको परिमाप या परिधि एक ही बात है यहाँ पे। तो वो होता है 2πr, क्या होता है 2πr। तो मैं पाई की वैल्यू आपको समझा चुका हूँ, आर क्या होता है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अब हमारे पास आता है 3 डायमेंशनल शेप में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत, ये चीज़ हमें समझनी है कि कहाँ पे हमें, कब हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है और कब हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 डायमेंशनल शेप, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, हाइट भी होगा, या सिर्फ हम बोल सकते हैं कि जो शैडो जो बना सकती है, जो फिगर जो शैडो बनाएगी, जिसका एक छोर, मतलब सिर्फ अब उसका हम एक ही छोर देख सकते हैं। सिंपल सी भाषा में देखें तो सिर्फ हम एक ही छोर देख सकते हैं। जैसे कि आप एक बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इस बॉक्स का हम सिर्फ यही पार्ट देख पा रहे हैं, इवन जबकि इसके दूसरी तरफ भी है, लेकिन हम दूसरा नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या है ये 3 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। तो अब इसको हम बताएंगे कैसे कि हमें अब यहाँ पे कहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पे हमें सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने के लिए सिंपल सा हमारे पास है, जब भी किसी भी चीज़ की कैपेसिटी अगर पूछता है, उसके अंदर क्या चीज़ भरी जानी है, जैसे कि अगर ये बॉक्स है, इसके अंदर में मिल्क भरना है, क्या भरना है, मिल्क भरना है, पानी भरना, कुछ भी भरना है इसके अंदर, तो हम इसकी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, या कैपेसिटी इसकी होगी इसकी, तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम, है ना। बात आई सरफेस एरिया की, तो अगर जैसे हमें इसको पेंट करना है, इस पूरे बॉक्स को पेंट करना है या किसी बॉक्स को रैप करना है, उसके लिए कितना रैपर चाहिए होगा, तो कितना हमें उसके लिए, जैसे कि अगर हमें ट्रिपल यानी कि जिसको कुछ कागज़ इसको रैप करना है, रैपर चाहिए हमें इसको लगाने के लिए, रैप करने के लिए कितना रैपर चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। देन उसके बाद हमारे पास उसका लेंथ निकल जाएगी, कितना हमें सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें कितना रैपर चाहिए। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला कब लगाना है और सरफेस एरिया का फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ। घनाभ में सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इसकी जो होते हैं ये फलक होते हैं, ये 1 2 3 और इसके नीचे 4, इसके सामने वाला 5 और इसके सामने वाला 6। तो यानी कि इसके 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। बात करें वर्टेक्स कितने होते हैं, वर्टेक्स मतलब होता है कि 2 लाइन को मिलाने वाला जो पॉइंट होता है तो वर्टेक्स होता है ना, शीर्ष जिसको बोलते हैं। तो 1 2 3 4, इधर भी वही 4 होंगे, है ना, और इधर भी, तो 8 इसके वर्टेक्स हो जाते हैं। देखिए फलक आपके पास फेसेस कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। वर्टेक्स मीन्स शीर्ष कितने हो गए, 4 हो गए। और अगर बात करें एड्जेस, एड्जेस मतलब होता है कोर, तो कोर कितनी होती है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 और इसके नीचे 9 10 11 और एक इधर 12। तो कुल कोरें कितनी होती है, 12 कोर होती है, या 8 जैस को भुजाएं बोल सकते हैं हम। तो कितनी भुजाएं होती है, 12 भुजाएं होती हैं। 4 इसके वर्टेक्स शीर्ष होते हैं और 6 इसके फलक होते हैं। तो फेसेस, वर्टेक्स एंड एड्जेस अगर हम यहाँ पे देखें तो क्यूबॉइड की
6 फेसेस होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं और 12 कोरें होती हैं या एड्जेस होते हैं। तो पहली बात आती है, हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम जब होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और सरफेस एरिया की बात करें तो ये होता है 2। देखिए अब यहाँ पे सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये एक आयत है ना, एक आयत है, तो इसकी लंबाई एक यहाँ पे क्या है, L लेंथ है और ब्रेथ है ना, या L और H है, और ये B या नीचे आपके पास हो गया, ठीक है। देखिए आप इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, ये आपके पास हो गया L, ये आपके पास हो गया B इधर साइड, और ये आपके पास हो गया H, है ना। तो पहले वाले के अगर हम इसको लेके चलेंगे तो ये L है, तो ये आयत ये भी L होगा, ये आपके पास H है तो ये भी H होगा, ये भी H होगा। तो हमने पहले वाला का इसका लिया हमने, जैसे कि हम L इंटू एच इसका लेके चलेंगे, है ना। अगर हम इसका निकालेंगे तो L इंटू एच, दूसरी साइड का भी निकालेंगे तो L इंटू एच, L इंटू एच प्लस L इंटू एच, और वही L इंटू बी इंटू L इंटू बी, और वही चीज़ हम अगर लेके चलेंगे पूरा इस तरीके से हम इसको करते हैं तो दो बार सभी चीज़ आएंगी। तो 2 हम यहाँ पे, तो आपके पास 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाता है। तीनों से अगर हम 2 कॉमन लेंगे और आपके पास बच जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाता है सरफेस एरिया का। नेक्स्ट देखते हैं क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यूब जैसे हमने घनाभ के लिए हमारे फेसेस होते हैं, कोर होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वही हमारे पास क्यूब यानी कि घन के लिए भी होती हैं। तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, L3 होता है, यानी कि L क्यूब होता है। और अगर सरफेस एरिया की बात करें तो 6L स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, 6L स्क्वायर होता है। अब आते हैं सिलेंडर पे। सिलेंडर मतलब होता है बेलन, क्या होता है, बेलन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में उसको सिलेंडर बोलते हैं। तो सिलेंडर के लिए यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि आप पेंसिल, अगर आप जो अभी पेन पकड़े हुए हैं वो भी क्या है, वॉल्यूम जो आपके जो है वो सिलेंडर की शेप का है, ठीक है। या पोल होता है वो भी सिलेंडर के शेप का है, ठीक है। या किसी भी तरीके इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो क्या होती है, सिलेंडर की शेप में जो आपके पास आसपास, जैसे मार्कर हो गया, पेन हो गया, ठीक है, पाइप हो गया, पोल हो गया, तो ये सारे किस में होते हैं, सिलेंडर की शेप में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू मैं आपको समझा चुका हूँ। आर यहाँ पे क्या होगा, इसकी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी इसकी आर होगी, वही नीचे की भी होगी। और बात करें इसकी एच, तो इसकी हाइट होती है एच। क्लियर। तो इसकी जो एच क्या होती है, इसकी हाइट होती है। तो इसका सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए हमने अभी ऊपर सिर्फ सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही पढ़ा था, यहाँ पे वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, 3 फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पे इसके। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका जो गोल पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में किसी सॉलिड का, जैसे कि जो थंब होता है ना, तो लकड़ी का थंब होता है, तो वो जैसे पूरा का पूरा सॉलिड है, वो ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ठीक है। तो लकड़ी का पूरा बना हुआ है ये, जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी अगर काटेंगे तो पूरा सॉलिड निकलेगा हमारे पास हो, है ना। तो इसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, टोटल सरफेस एरिया यूज़ करते हैं। या कोई भी हो सकता है, कोई बंद, या हम कह सकते हैं कोई बंद आपके पास आकृति है, यहाँ पे इस तरीके से कोई, इस तरीके से कोई पाइप है और ये दोनों तरफ से बंद है, ये है ना, बीच में बंद है। अब इसको जैसे पेंट करना है, इसको रैप करना है, तो तब हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि पेंट करेंगे तो हम यहाँ भी पेंट करेंगे, यहाँ भी पेंट करेंगे और इधर भी पेंट करेंगे। तो अगर पेंट पूरा करना है तो क्या करेंगे, सरफेस से टोटल सरफेस एरिया ही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने की। तो देखिए ये वाला तो हमने एरिया ले चुके हैं हम यहाँ पे, ये तो हमारे पास होता है 2 पाई आर एच होता है ना, प्लस अब ये वाला एरिया आपको निकालना है, तो ये इसकी शेप क्या है, ये सर्कल की शेप का है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास एक सर्कल की शेप क्या होता है, ये भी आपके पास प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों से हमने 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो हमने 2 पाई आर कॉमन लिया और हमारे पास 2 पाई आर जब यहाँ से कॉमन, यहाँ पे बचा एच और यहाँ पे बचा आर, तो क्या हो गया, आर प्लस एच। तो ये 2 पाई आर प्लस, इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। कर्व्ड सरफेस एरिया जब आपके पास सिर्फ इतना पार्ट का पूछता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कब, जब आपको पूरा का पूरा रैप करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए,
ठीक है। आपके पास सीधी सी बात ये आएगी कि आपके पास कोई ठोस बेलन है और उस ठोस बेलन को आपने क्या करना है, पेंट करना है। तो आपको पेंट करने के लिए कितना पेंट चाहिए होगा, बशर्ते उसकी क्वांटिटी दे देगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि बोलेगा कि आपको कोई कपड़े से इसको पैक करना है या रैपर से पैक करना है, रैपर की लेंथ ब्रेथ आपके पास दे दी जाएगी। तो लेंथ ब्रेथ आपको दे दी जाएगी, तो उसका एरिया कितना आपको चाहिए होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। या कहीं भी लेंथ देगा, ब्रेथ नहीं देगा। इससे क्वेश्चन हम जब क्वेश्चन आपके पास डिस्कस करूंगा तो मैं डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन इस टाइप के लेके चलूंगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब, बस सिर्फ आपको पहले इसके फॉर्मूले याद करने, क्योंकि बिना फॉर्मूले का याद किया आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोन। कोन की अगर हम बात करें तो कोन, जैसे कि आपने बर्थडे कैप देखी होगी, इसी तरीके से कुछ होती है बर्थडे कैप, तो इस तरीके से आपके पास होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये आपके पास गोल जो एरिया है, ये वाला गोल होता है, ये पार्ट इस तरीके से घुमा हुआ होता है ना, और नीचे आपके पास ये है आपके पास। तो सबसे पहले वही वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है इसका। और अगर बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसका होगा, तो कर्व सरफेस एरिया जैसे वही जो हमने ऊपर अभी देखा, कर्व सरफेस एरिया जो उसका गोल पार्ट है, जैसे बर्थडे कैप आपने देखी होगी, जो घुमाव जो होता है उसका गोल, तो वो आपके पास कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसका कर्व सरफेस हो गया पाई आर एल। पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, आर मतलब रेडियस, एल मतलब इसका यहाँ पे क्या होता है, एल होता है इसकी स्लांट हाइट होता है। क्या होता है, स्लांट हाइट, दैट मीन्स तिर्यक ऊंचाई, है ना। तो क्या होता है स्लांट हाइट, यानी कि दैट तिर्यक ऊंचाई। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, देखिए स्लांट हाइट हम निकालने के लिए यहाँ पे देखिए एच आपके पास ऑलरेडी दिया होता है, कुछ इस तरीके से आपके पास दिया हुआ होगा। ये आपके पास जो कोन होता है, ये आपके पास कोन होता है ना, ये इसकी हाइट हो गई, ये आर हो गया, ये आर है और ये है एच। अब हमें ये निकालना है, स्लांट हाइट होता है ये चीज़, स्लांट हाइट आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये 90 डिग्री पे है तो यानी कि सीधी सी बात है समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपके पास ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया प्लस हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालना है तो मतलब आपके पास पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो अगर हम बात करें एल इक्वल टू तो रूट आर स्क्वायर प्लस, अगर हम एल की बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो अगर हम बात करें एल इक्वल टू तो एल इक्वल टू रूट एच प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है जब हम इसका तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो जब आपके पास कर्व सरफेस एरिया निकालना हो शंकु का तो अब या कोन का, तो आपको पहले एल निकालना होगा, देन उसके बाद ही हम इसको निकाल सकते हैं। वही फिर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया की अगर बात हो रही है तो हम पहले कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास पाई आर एल है, और दूसरा हमारे पास आता है एरिया ऑफ, ये आपके पास यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, तो एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो दोनों से पाई आर और पाई आर यहाँ से कॉमन आ गया, तो पाई आर कॉमन है, यहाँ पे बचा एल और यहाँ पे बचा आर। तो पाई आर और हमारे पास आर प्लस एल या एल प्लस आर, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे स्फीयर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं यहाँ पे स्फीयर के बारे में लेके चलते हैं यहाँ पे। तो स्फीयर मतलब क्या होता है, गोला। जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि प्रॉपरली हमारे पास स्फीयर एक तो होता है कि जैसे इसमें शेप जो होती है, तो मैंने आपको बताया गोला मतलब जैसे कि आपके पास क्या होता है स्फीयर हो गया, यानी कि फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, है ना। तो जो भी होती है आपके पास स्फीयर के शेप में होता है। अब लेकिन अगर सर्कल की बात करें, जैसे बैंगल्स हो गया, है ना, चूड़ियाँ हो गई या कड़े होते हैं, वो बैंगल जो है वो सर्कल में होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्फीयर मतलब गोला। तो स्फीयर सबसे पहले इसका वॉल्यूम वही आपके पास आर, इसकी रेडियस हो जाएगी, पाई की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। तो वॉल्यूम सबसे पहले हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे भी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगता है, तो कर्व सरफेस वही उसका गोल पार्ट, जैसे गोला ये है, इसका गोल जो पार्ट होगा ये कर्व सरफेस एरिया है इसका, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब आता है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर मतलब होता है अर्धगोला। अर्धगोला जैसे कि कटोरे की शेप का आपके पास होता है ना। कटोरे की शेप क्या होता है, तो कटोरे की शेप में हमारे पास जैसे ये चीज़ यहाँ पे दी हुई, यहाँ पे आप देख लीजिए इसको, तो ये आपके पास दिया हुआ यहाँ पे, है ना। तो इसका आर, ये आपके पास इसका आर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि 2 पाई आर क्यूब आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम की कब हम लगाएंगे, जब से कैपेसिटी पूछेगा, इसके अंदर कितना दूध भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका ये वाला पार्ट जो होता है वो कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है, जो गोल पार्ट ये होता है ये इसका कर्व्ड होता है ना, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। इसका जब बात करें इसके तो होता है 2 पाई आर। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का, तो अर्धगोले का मतलब इसका आधा, है ना। तो डिवाइड कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में तो कर्व सरफेस एरिया तो आपके पास आएगा ही आएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, प्लस जो आपके पास ये वाला एरिया है ऊपर का, जो कटोरे के टोटल आपके पास फुली जो ओपन है,
ये जो आपके पास है इसको हम बोलेंगे, ये आपके पास क्या शेप है इसकी सर्कल बनेगा ना ऊपर। अगर आप ऊपर से कठोर होकर देखें तो सर्कल क्या करके बनेगा, तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो क्या होगा फिर वो प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास इसके कुछ फॉर्मूले थे जो कि आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर बनकर आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चन से लेकर, इन फॉर्मूलों से लेकर, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे सकता हूँ। यानी कि आपके पास जो व्हाट्सअप नंबर है वह 1808218051712, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होती है कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्मूला को, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।